बच्चों ये है हमारा लेक्चर 223 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन में एक नया एक्सरसाइज 14.2। सो वो करने से पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की वो एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और उन आइडेंटिटीज को अप्लाई कैसे करना है। आइडेंटिटीज बोल सकते हो, फॉर्मूलाज बोल सकते हो, आप जो भी बोल लो। सो आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और उसके बेसिस पे होगी पूरी एक्सरसाइज। सो कौन सी है वो आइडेंटिटीज? सो फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। सो आइडेंटिटीज, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं पर पहले ये तीन आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। So these are the three identities: a plus b the whole square, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. थर्ड है a plus b a minus b is equal to a square minus b square, ठीक है। सो ये हुई आपकी टोटल तीन आइडेंटिटीज, ठीक है। सो ये टोटल तीन आइडेंटिटीज हैं। सो जस्ट सी टू इट, ये आइडेंटिटीज आपको लिखनी है पर आइडेंटिटी, ईच आइडेंटिटी यू हैव टू राइट 10 टाइम्स, ठीक है, विदाउट एनी कामचोरी, विदाउट एनी हेजिटेशन, जस्ट राइट इट 10 टाइम्स ईच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, एटलीस्ट स्टैंडर्ड 10th तक ये आइडेंटिटीज आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। सो 8th के लिए काम की हैं, 9th के लिए हैं एंड 10th के लिए भी हैं। So a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square, a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square, a plus b a minus b bracket is equal to a square minus b square. So these are the three identities. A plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So just write them each. इनके बिना आप सम्स सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। सो हम करते हैं एग्जाम्पल 14। सो एग्जाम्पल 14 करेंगे। सो एग्जाम्पल 14 के लिए सॉरी, दिस इज नॉट एग्जाम्पल 14, दिस इज एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कहाँ आया? एग्जाम्पल 4 आया आपका एनसीईआरटी में पेज 221 पे। This is page 221 of your Max NCERT textbook. This is example 4. Factorize x square plus 8x plus 16. So question is factorize x square plus 8x plus 16. आपको करना है इसे factorize। अब आपको ये कैसा दिख रहा है? So देखो, ये देखो इसके तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। दूसरी चीज, इसका फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर में है। कैसे? सो देखो x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, ठीक है। सो ये करने से पहले आपको स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए, विच आई एम राइटिंग इट हेयर एंड यू हैव टू राइट इट ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको कहूंगी कि आपको हो सके तो एटलीस्ट बीइंग स्टैंडर्ड 8th स्टूडेंट आपको एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर है 25, मतलब 5 5 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। सो ये 15 तक के स्क्वायर्स हैं।
फिर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर, सो बच्चों 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। सो 324 है 18 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, सो 19 का स्क्वायर है 361। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। सो कम से कम आपको इन सब के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। बीइंग इन स्टैंडर्ड 8th यू शुड रिमेंबर दैम। सो एट 10 तक आई थिंक यू डोंट हैव, इवन 15 तक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको एटलीस्ट इतने याद होंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 12, 12 जा 144, 13 का स्क्वायर 13, 13 जा 169, 14, 14 जा 196, 15, 15 जा 225, 16, 16 जा 256, 17, 17 जा 289, 18, 18 जा 324, 19, 19 जा 361, 20, 20 जा 400, 21, 21 जा 441, 22, 22 जा 484, 23, 23 जा 529, 24, 24 जा 576, 25, 25 जा 625। सो ये सब आपको याद होने चाहिए। सो जस्ट एंड यू हैव टू राइट देम ऑल्सो। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 4 का करते हैं, फैक्टराइज। सो फैक्टराइज आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आएगा, सो देखो फॉर्मूला क्या बोलती है, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस 2ab। ए क्या है, ये है हमारा ए, एक्स हमारा ए है, और बी क्या है हमारा, ये बी है, सो 4, ठीक है। सो देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, आपने किसके फॉर्म में इसको सेट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट किया, ठीक है। सो यहाँ देखो आप ध्यान से, इसका स्क्वायर प्लस 2, इसका प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो बच्चों यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको आप कहोगे आपने ऐसे क्यों सेट किया, तो एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली आइडेंटिटी से फिट करा रही हूँ इसको। मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं उल्टा सेट कर रही हूँ। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a क्या है मेरा, x है, सो x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, ये वाली आइडेंटिटी सेट की। अभी आप नए हो, मतलब नया नया सीख रहे हो ये, तो आपको है ना ये आइडेंटिटी साइड में लिख देने की कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, हमने ये वाली a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की, ठीक है। सो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की, हम ये लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी। किस तरह से यूज की, सो फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर, एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर,
ठीक है। सो इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2x4 प्लस 4 स्क्वायर, सो x प्लस 4 द होल स्क्वायर। सो दिस इज माई एग्जाम्पल 4। अच्छा, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 5। फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। सो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। सो बच्चों फैक्टराइज में 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 है। सो इसका कैसे करेंगे? सेम देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। सो 2, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। सो 4y किसका स्क्वायर होता है? 2y का। माइनस 12 किसका होता है? सो 2ab। सो प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, ठीक है। सो 2ab है। सो a क्या है? 2y, b क्या है? 3, ठीक है। सो 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। सो 4y है, 2y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो 2y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। सो हम कैसे करेंगे? 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो कैसे लिखोगे आप? 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर, 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो 2y है माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये भी देखो, ये हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? ये वाली, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो कौन सी आइडेंटिटी यूज की? आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, 2y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी। सो x स्क्वायर प्लस 2x4 प्लस 4 स्क्वायर, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, 2y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 5। सो बच्चों इस तरह से आप ये आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, दोनों आइडेंटिटीज। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखो कैसे यूज की। सिंपली इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर x प्लस 4 द होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी है 2y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो 2y माइनस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये है 4th और 5th एग्जाम्पल। सो बच्चों 4th और 5th एग्जाम्पल समझाने के लिए और अच्छे से हम एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ताकि आपको ये आइडेंटिटीज एकदम दिमाग में बैठ जाए। सो हम करेंगे पेज 223 पे, पेज 223 पे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 है, उसमें आप ये वाली एक्सरसाइज समझ लोगे। सो एक्सरसाइज 14.2। सो एक्सरसाइज 14.2 करेंगे पेज नंबर 223 पे, ठीक है। क्वेश्चन 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है। सो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? सो देखो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ देखो ये फॉर्मूला आपकी आइडेंटिटी है। जब भी 3 टर्म्स हो और फर्स्ट टर्म स्क्वायर में हो, लास्ट टर्म स्क्वायर में हो, तो ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a, ये रहा a,
16 किसका स्क्वायर है? 4 का, मैंने आगे आपको लिखाया भी है, 16 4 का स्क्वायर है, प्लस 2ab। सो a क्या है? ये a है, b क्या है? ये 4 है। मतलब आपका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a प्लस 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? सिंपली p का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से लिखेंगे। फिर से देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? फिर से माइनस वाली। देखो यहाँ अभी आप नए हो, मतलब पहली बारी सीख रहे हो, सो आपको यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी भी लिख देने की आप कौन सी यूज कर रहे हो। सो आप आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो? a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है। सो p 25 है 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो p 5। सो p स्क्वायर माइनस 2p 5 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सो p माइनस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हुई a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो p स्क्वायर माइनस 2p 5 प्लस 5 स्क्वायर, p माइनस 5 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। ट्वेंटी 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, सो 25 स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 क्या होगा? फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर 25m, सो 25m को आप 25m स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 5m। ठीक है, सो 25m और ये, अच्छा यहाँ देखो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। सो यहाँ 5m लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। मतलब ऐसे याद कर लो आप, 3 टर्म्स हो ना, ऐसे 1 2 3 टर्म्स हो और फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर होता हो। देखो ये स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर होता है, m स्क्वायर m का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आइडेंटिटी उल्टा। ये देखो ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर उल्टा लिख रहे हो। ठीक है, ये रहा। सो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आप चेक भी कर सकते हो कि जो आंसर है वो वही का वही आएगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। m का स्क्वायर क्या होता है? m स्क्वायर। फिर 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो देखो वही आंसर है। 3 का स्क्वायर 9। मतलब आप उल्टा चेक भी करोगे ना, सेम टू सेम। आप खाली क्या कर रहे हो? आप इसको रीअरेंज कर रहे हो। रीअरेंज मतलब उसी चीज को कुछ अलग तरह से लिख रहे हो, मतलब आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो। सिंपली 25m स्क्वायर को 5m द होल स्क्वायर लिख रहे हो। अगर आप चेक करोगे 5m द होल स्क्वायर की वैल्यू 25m स्क्वायर ही है। 3 स्क्वायर को आप 9 ही लिख रहे हो। ठीक है, सो इस तरह से आप जस्ट उसको आप सिर्फ रीअरेंज कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, सो a प्लस b द होल स्क्वायर, सो 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर। सो ये है 5m प्लस, देखो ये 5m है, ये प्लस है 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, देखो ये 5m है प्लस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अभी फोर्थ नंबर भी देख ही लेते हैं। सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर 49y स्क्वायर
प्लस 84yz प्लस 36z²। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे हम? 49y², 49 का कैसे करोगे? +2, ठीक है, 49y²। सो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। y किसका? सो y²। ठीक है, सो 7y। 36z² किसका है? 36 6 का है, z का। ठीक है, सो 6z²। सो 2 7y 6z। ठीक है, सो 2 7y 6z प्लस 6z²। सो 7y प्लस 6z द होल स्क्वायर। ठीक है, 7y प्लस 6z द होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया हमने? फिर से देखो, वही आइडेंटिटी यूज की हमने, यही वाली। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देने का भाई, हमने ये आइडेंटिटी यूज की है। सो आइडेंटिटी है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, सो 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। सो 7y² प्लस 2 7y 6z प्लस 6z²। सो 7y प्लस 6z द होल स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी। सो फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ, 4x² माइनस 8x प्लस 4। सो 4x² माइनस 8x प्लस 4 फिर से। सो फिर से a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, सो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x का x² का x। सो 2x। आपको स्क्वायर पता होने चाहिए कि भाई, आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। x² किसका स्क्वायर है? x का। ठीक है, सो 4 फिर से 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, सो फिर 2x और 2। सो यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, सो फिर a² माइनस 2ab प्लस b² है। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। सो देखो, ये आइडेंटिटी यूज की आपने। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज की? a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ खाली फर्क है, यहाँ माइनस होता है और प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है, आंसर भी प्लस में, और माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, आंसर भी माइनस में। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, 2x माइनस 2 द होल स्क्वायर है। सो यहाँ देखो 2 कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 2। सो 2 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि 2 कॉमन निकल रहा है तो स्क्वायर उसके ऊपर है, तो स्क्वायर भी साथ में कॉमन निकलेगा। ठीक है, सो 2 कॉमन निकला तो स्क्वायर भी उसके समेत कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर, 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। ठीक है, सो 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। सो आप देख सकते हो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 11 जा 121 होता है। सो 11b² माइनस 2 प्लस 16c²। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4c का। ठीक है, मतलब देखो 11, ये मैंने फिर से बोला है आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। सो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, और b² है। सो b का स्क्वायर तो b² होगा, c का स्क्वायर होगा c²। ठीक है, सो 2ab, सो 11b और ये 4c, मतलब ये a और ये हुआ b। ठीक है, सो 11b द होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, सो इज इक्वल टू 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ फिर से देखें, 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर। ठीक है,
सो दिस इज अवर 6th नंबर। अच्छा 7th देखेंगे। अच्छा यहाँ आइडेंटिटी लिख दो। कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने? आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर। 7th नंबर देखेंगे, l प्लस m द होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा है। क्या उल्टा है? देखो वैसे आप क्या कर रहे थे भाई, दिस स्क्वायर माइनस दिस माइनस 2ab प्लस दिस स्क्वायर, सो दिस माइनस दिस द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी सीधी यूज करनी है। a माइनस बी द होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देखो लिखा हुआ है l प्लस m द होल स्क्वायर, मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है अब आपको। कौन सी वाली? ये वाली, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो आप क्या करोगे? l प्लस एम द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। सो फिर से l प्लस एम स्क्वायर की यूज करो। इसको भूल जाओ कि ये है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, इसको भूल जाओ। सो आइडेंटिटी यूज करो। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, आपने क्या किया? आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है। अच्छा आपको पता है ए क्या है? ये है ए, ये क्या है? बी। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है। वैसे कैसे लगा रहे थे? इस तरह से लगा रहे थे, उल्टा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर अब देखो सीधा लगाना है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए है, ये बी है। ठीक है। सो एल का स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम का स्क्वायर क्या होता है? एम स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है। सो एल स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2। और साइन किसकी आएगी? बड़े की। बड़ा कौन है? 4, सो माइनस 2। देखो माइनस 4lm प्लस 2lm है, सो माइनस प्लस माइनस, सो 4 में से 2 गए, माइनस बचेगा, सो माइनस 2lm। सो माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ठीक है। सो माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर हुआ। सो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो इसको भी देखो आप एज एन आइडेंटिटी लिख सकते हो। ये देखो एल स्क्वायर माइनस 2lm, सो एल किसका स्क्वायर? एल स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एल का। माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, एम किसका? सो एम का स्क्वायर, सो 2lm। ठीक है। सो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, सो एल माइनस एम द होल स्क्वायर, एल माइनस एम द होल स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ भी आपने आइडेंटिटी देखो, दो जगह यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई। पहले आपने यहाँ यूज की ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली है। सो यहाँ आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? जब आपने ये किया ना, तो आपने पहले कौन सी आइडेंटिटी यूज की? सो आपने आइडेंटिटी यूज की, बिकॉज आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? यहाँ आपने ये a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली। ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सो आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो ये हुआ हमारा 7th नंबर। ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें 2 बार ये आइडेंटिटी यूज हो गई। पहले आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया, इसको सॉल्व किया, फिर आपने फिर से ये भी आइडेंटिटी लगाई। ठीक है। सो दिस इज अवर 7th नंबर। अच्छा अब हम देखेंगे 8th नंबर। सो 8th नंबर इज, सो 8th नंबर क्या बोलता है? एट्थ नंबर
सो 8th नंबर है आपका A4 प्लस 2A² B² प्लस B4, ठीक है। सो A4 प्लस 2A² B² प्लस B4, सो फिर से इज इक्वल टू, अच्छा 4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये 4 है, सो 4 को कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B², ठीक है। सो यहाँ देखो A4 है, सो 2 2 जा 4, B4 है तो 2 2 जा 4, ठीक है। सो ये A² प्लस 2AB प्लस B² है, तो ये है आपका A² मतलब A, ये आपका A हुआ ना। देखो वैसे आप थोड़ा ध्यान दो, वैसे A² होता था तो आप A का स्क्वायर, पर यहाँ देखो A4 है तो A² का स्क्वायर होगा ना। सो देखो ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। सो ये आपका A हुआ और ये आपका B हुआ, ठीक है। सो A² प्लस B² द होल स्क्वायर, सो A² प्लस B² द होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे हुआ देखो, फिर से सिंपल है, हमने आइडेंटिटी ही लगाई है, पर वैसे क्या A होता है तो इस बारी A² है, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। सो बिकॉज आइडेंटिटी A प्लस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है। सो A² प्लस B² द होल स्क्वायर, सो A² प्लस 2AB प्लस B², सो A² प्लस B² का होल स्क्वायर। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट अवर स्क्वायर वाली चीजें हमने देखा, दो आइडेंटिटीज को हमने बहुत अच्छे से देखा विद देयर एग्जांपल्स, एंड फिर हमने पूरी एक्सरसाइज का एक पूरा क्वेश्चन देख डाला। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक हमने सिर्फ दो आइडेंटिटीज देखी हैं। जब मैंने आज का लेक्चर जब मैंने स्टार्ट करा था, सो वी जस्ट डिड 3 आइडेंटिटीज, पर अभी तक हमारा फोकस इन दो आइडेंटिटीज पे ही बना हुआ है, एंड दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। बट मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी आज स्टार्ट नहीं करा रही, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस आइडेंटिटी ओनली। ये दो आइडेंटिटीज एकदम आपको पक्की हो जाएं। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको कुछ RD शर्मा के सम्स प्रैक्टिस करा देती हूँ। हमने ये जो किया, ये हमने मैथ्स की NCERT की टेक्स्ट बुक में से किया, जो हमने अभी कंप्लीट करा। हमने मैथ्स की NCERT की टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 करा। नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम कर रहे हैं RD शर्मा के कुछ ऐसे ही स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। सो जस्ट वी आर डूइंग RD शर्मा। तो बच्चों RD शर्मा के ये सम्स हैं, एक्सरसाइज 6.6 है, पेज नंबर 6.43। आप देख सकते हो दीज कंप्लीट सेट ऑफ सम्स, ये सारे A प्लस B द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, फर्स्ट 4 सम्स। देन 5th भी, फर्स्ट टू 5th सम्स A प्लस B द होल स्क्वायर के फॉर्म में है। देन 6th टू 12th वो है हमारे A माइनस B द होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई देम। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो जो फर्स्ट 3 सम्स हैं आर रियली वेरी इजी सम्स। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग दैम एज होमवर्क। मैं जो बाकी सम्स कराऊंगी आपको आइडिया आ जाएगी कि वो सम्स कितने इजी हैं। सो दिस 3 सम्स फ्रॉम RD शर्मा आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। दिस इज पेज 6.43 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन 1। राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स। सो इसका स्क्वायर करना है, सो मतलब आइडेंटिटी लगानी है सिंपल। सो मैं आपको 4th नंबर से स्टार्ट कराती हूँ, एंड दीज आर बिट डिफिकल्ट सम, यू कैन सी। ये देखो रेशनल है, मतलब दे आर P/Q फॉर्म है। सो आपको इन सब में डिफिकल्टी आएगी। सो 4th नंबर से आई एम स्टार्टिंग इट। सो RD शर्मा एक्सरसाइज 6.6 पेज 6.43 क्वेश्चन 1। सो मैं कर रही हूँ डायरेक्ट 4th नंबर, दैट इज 9A प्लस 1/6 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरी आइडेंटिटी है A प्लस B द होल स्क्वायर वाली। सो है A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है। सो A क्या है मेरा 9A, B क्या है मेरा 1/6, फिर से A क्या है मेरा 9A, B क्या है 1/6। ये मैं कैसे लिख पाई, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, बिकॉज आइडेंटिटी A प्लस B द
होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो 9 का स्क्वायर और a का स्क्वायर. 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81. a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 9a मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर 1. 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36. ठीक है. सो दोनों का हमें स्क्वायर लिखना है. सिंपल दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. हमने ये आइडेंटिटी यूज की. ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81. ए का स्क्वायर है 2. यहाँ ब्रैकेट इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. प्लस 1 का स्क्वायर 1. 6 का स्क्वायर 36. सो दिस इज आवर फोर्थ नंबर. ठीक है. अभी हम देखेंगे आगे. देखेंगे फिफ्थ नंबर. सो फिफ्थ नंबर है. सो फिफ्थ नंबर है आपका आर.डी. शर्मा में से ही x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 द होल स्क्वायर. सो कैसे करेंगे फिर से. सो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी. आइडेंटिटी है फिर से वही लिखोगे. आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो a क्या है आपका x. b क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2. b क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो बच्चों ये है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. सिंपली a प्लस बी द होल स्क्वायर. ठीक है. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये है हमारा a और ये है हमारा b. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो किस खैर ये वापस मैंने वैसा का वैसा कर दिया. वैसा का वैसा खैर नहीं करना था. a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस इसको सॉल्व करो अब. ठीक है. क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है ना. वापस क्यों करूं. इसको सॉल्व करो. सो x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा x 2 के देखो ये सब मल्टीप्लाई में है. सो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. तो देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ. सो एक्स एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर. एक्स रेस टू 1 है. सो 1 प्लस 2 क्या होगा 3. सो एक्स रेस टू 3 प्लस 2 2 जा 4 एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4. ठीक है. सो इस तरह से आप कर सकते हैं. फिर से देखो अच्छे से. a प्लस बी द होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ठीक है. सो a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2. इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर 2 2 कैंसिल. सो एक्स क्यूब प्लस एक्स 2 2 जा 4 अपॉन 4. ठीक है. सो वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 अपॉन 4. सिक्स्थ नंबर देखते हैं. अच्छा इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं. यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4. सबसे छोटा नंबर कौन सा एक्स स्क्वायर. सबसे छोटा पावर एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेने का. निकल रहा है तो निकाल लो. तो अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो कॉमन निकल गया तो 1 रहा प्लस एक्स क्यूब है. सो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल ओनली एक्स एक्स 4. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है. सो आपने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला. सो यहाँ ओनली 1 बचा. यहाँ x बचा यहाँ एक्स स्क्वायर बचा. ठीक है. सो दिस इज योर फिफ्थ नंबर. ठीक है. आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ऑब्वियसली वी विल कंप्लीट दिस आर.डी. शर्मा क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस दीज सम्स वेरी मतलब वेरी सिंसियरली एंड वेरी आई मीन्स लाइन वाइज हम लोग करेंगे. वी आर गोइंग टू डू इट very perfectly. So just concentrate on these sums. They are really useful from your upcoming standards point of view, like in standard 10, standard 9th आपको ये काम आएगा. So just do each and everything properly, do the entire thing properly. हमने जो समझा lectures में वो अच्छे से करें एंड जो फॉर्मूलाज मैंने बोली हैं वो 10 times लिखें एंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आर.डी. में से जस्ट कंप्लीट इट.
and I am going to make you see the answers of the questions. ये मैंने 3 सम्स आपको होमवर्क में दिए हैं एंड इसके आंसर्स तीनों के एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 1 है ये. तो ये हैं इसके 1, 2, 3 आंसर्स. ठीक है. So with this I am ending my today's lecture. Write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you. So this is me, your Ishika ma'am, again requesting you see the lecture with full concentration. Thanks again.